खेल खेल में हाल ही में रिलीज हुई है। यह कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन और लेखन मुदासर अजीज ने किया है। यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स से इंस्पायर्ड है। दिलचस्प किरदारों से भरी यह एक मजेदार फिल्म है। इस वीडियो में हम आपको फिल्म की कहानी, इसके किरदारों और उन अनदेखी पलों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें इस रोमांचक फिल्म के हर पहलू को। फिल्म की शुरुआत अक्षय कुमार से होती है। अक्षय कुमार एयरपोर्ट पर बहुत देर से पहुंचता है। अक्षय ने अब तक टिकट नहीं ली थी, इसलिए वह स्टाफ से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके लिए एक टिकट की व्यवस्था कर दी जाए। अक्षय स्टाफ से झूठ बोलता है कि उसके पास एक बीमार पपी है जो डॉक्टरों के अनुसार जल्दी ही मर सकता है। यह सुनने के बाद स्टाफ अक्षय के लिए टिकट का इंतजाम कर देता है और वह फ्लाइट में सवार हो जाता है। फ्लाइट में उसकी बगल वाली सीट पर चित्रांगदा सिंह बैठी होती है, जिसे वह पहले एयरपोर्ट पर भी देख चुका था। प्लेन में आने के बाद अक्षय अपनी पत्नी वाणी कपूर है, उनसे फोन पर बात करता है। चित्रांगदा सिंह जब उसकी बातों को सुनती है तो उसे एहसास होता है कि अक्षय ने स्टाफ से झूठ बोला था। चित्रांगदा सिंह अक्षय को टोकते हुए कहती है कि उसे इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इस पर अक्षय जवाब देता है कि उसकी साली की शादी जयपुर में है और अगर वह आज नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी उस पर बहुत नाराज हो जाएगी। साथ ही उसके सभी दोस्त भी शादी में आने वाले थे और अगर वह नहीं पहुंचता तो यह उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती। इसलिए उसने मजबूरी में झूठ बोला। इसके बाद अक्षय और चित्रांगदा सिंह के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। अक्षय उसे बताता है कि उसकी पत्नी वाणी कपूर का नाम है, जो पहले लंदन में रहती थी लेकिन शादी के बाद इंडिया शिफ्ट हो गई। अक्षय की यह दूसरी शादी है। उसकी पहली पत्नी रश्मि कुछ सालों पहले गुजर गई थी और उन दोनों की एक बेटी अनाया है जो कि माही राज जैन होती है। अनाया अब 18 साल की हो चुकी है। अक्षय बताता है कि उसने अपनी बेटी का अकेले ही ख्याल रखा और फिर 6 साल पहले उसकी जिंदगी में वाणी कपूर आई, जिसके बाद उसने उससे शादी की। इस बीच वाणी कपूर की तैयारी जयपुर जाने के लिए हो रही होती है। वह अनाया के बैग में कंडोम का पैकेट देखती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। वाणी कपूर अनाया से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अनाया कहती है कि वाणी कपूर केवल उसके पिता की पत्नी है और उसकी मां बनने की कोशिश न करे। यह सुनकर वाणी कपूर चुप हो जाती है। अनाया कहती है कि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती है और इसी कारण वह वाणी कपूर का सम्मान करती है, लेकिन उसे अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। उधर अक्षय, जो जानबूझकर अपने फोन खोने का नाटक करता है, चित्रांगदा सिंह से कहता है कि वह उसे कॉल करे ताकि उसका फोन मिल जाए। जब चित्रांगदा सिंह ऐसा करती है तो अक्षय मुस्कुराकर कहता है कि वे दोनों संपर्क में रहेंगे। चित्रांगदा सिंह अक्षय की बातों से काफी प्रभावित हो जाती है। जब अक्षय घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसका और वाणी कपूर का रिश्ता अब ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच काफी झगड़े हो रहे थे, इसलिए उन्होंने 3 महीने का समय एक दूसरे को दिया है और अगर इस बीच चीजें ठीक नहीं होती तो वे तलाक ले लेंगे। अक्षय एक प्लास्टिक सर्जन है और वाणी कपूर एक लेखक। वे दोनों जयपुर जाने के लिए निकलते हैं क्योंकि वाणी कपूर की बहन की शादी थी। साथ ही उनके दोस्त भी जयपुर के लिए निकल रहे थे। उनके दोस्तों में सबसे पहले थे हरप्रीत सिंह, जो को एमी विर्क है, और हरप्रीत कौर, जो कि तापसी पन्नू है, जिन्हें सब तापसी पन्नू कहकर बुलाते थे। तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती थी, लेकिन उसकी सास चाहती थी कि उसे जल्दी से जल्दी बच्चा हो। हरप्रीत और तापसी पन्नू इसके लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। इसी कारण हरप्रीत अक्सर तनाव में रहता था और तापसी पन्नू से ज्यादा बात नहीं करता था। हरप्रीत का एक कार का शोरूम था, जिसमें उसे ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। तभी उसके दोस्त समर, जो आदित्य सील है, उनका का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वह जयपुर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे ऑफिस में थोड़ा काम था। इस पर हरप्रीत बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह अकेले तापसी पन्नू के साथ जयपुर नहीं जाना चाहता था। समर उसे समझाता है कि वह अपनी पत्नी के साथ जाएगा, लेकिन हरप्रीत की नाराजगी बनी रहती है। इसलिए समर को पैनिक करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद
समर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वह अपने ससुर की कंपनी में काम करता है। उसके ससुर उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे और उनकी सेक्रेटरी मालती, जो कि इशिता अरुण है, वो भी समर से ज्यादा काम करवा लेती थी। यह सब समर के लिए बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद समर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब अगर हम समर की पत्नी की बात करें तो उसका नाम नैना है, जिसका पाठ प्रज्ञा जायसवाल ने निभाया है। नैना एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला थी जो अपना बुटीक चलाती थी। शादी में जाने के लिए नैना एक स्पेशल गिफ्ट खरीदती है, जो कि एक 7 लाख रुपए का फ्लावर पॉट था। इस महंगे गिफ्ट को देखकर समर हैरान रह जाता है, क्योंकि नैना ने यह उपहार राधिका के लिए खरीदा था, जबकि वह कभी राधिका से मिली भी नहीं थी। समर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि नैना ने इतना महंगा उपहार क्यों लिया था, खासकर जब वह राधिका को ठीक से जानती भी नहीं थी। फिर सभी लोग जयपुर पहुंच जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी बीच फरदीन खान भी वहां आता है। फरदीन खान ने अपने दोस्तों से वादा किया था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को इस बार जरूर लेकर आएगा, लेकिन जब वह अकेला पहुंचता है तो उसके दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं। फरदीन खान उन्हें समझाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के घर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन था, इसलिए वह नहीं आ पाई। उसके बाद सभी दोस्त मिलकर शादी के फंक्शंस को एंजॉय करने लगते हैं। रात में जब सभी लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं तो अक्षय सबको अपने कमरे में बुलाता है ताकि वे वहां बैठकर बातें कर सकें। वहां पहुंचने पर वे अपने पुराने दोस्त सिद्धार्थ के बारे में बात करने लगते हैं। सिद्धार्थ अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था और एक बार एक मैसेज की वजह से पकड़ा गया था। इन बातों से वाणी कपूर को पता चलता है कि सभी को पहले से ही सिद्धार्थ के अफेयर के बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी पत्नी को नहीं बताया। इस पर अक्षय कहता है कि अगर सिद्धार्थ की पत्नी उसका मोबाइल चेक नहीं करत तो उसे इस अफेयर के बारे में कभी पता ही नहीं चलता और शायद उनके बीच कोई समस्या भी नहीं होती। अब सभी लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि आजकल मोबाइल में बहुत से राज छिपे होते हैं। इस पर वाणी कपूर कहती है कि चलो एक खेल खेलते हैं। सब लोग अपने मोबाइल अनलॉक करके टेबल पर रख देंगे और जिसके भी मोबाइल पर कोई ईमेल, मैसेज या कॉल आएगा उसे सबके सामने पढ़ना होगा। इस आइडिया को सुनकर सभी महिलाएं बहुत उत्साहित हो जाती हैं, लेकिन पुरुष इसके लिए तैयार नहीं होते। फिर भी महिलाओं की बात माननी पड़ती है और मजबूरी में सभी को यह खेल खेलना पड़ता है। अब सब लोग इंतजार करने लगते हैं कि पहला फोन किसका बजेगा। समर काफी तनाव में था। यह देखकर अक्षय उससे पूछता है कि क्या उसके मोबाइल में कुछ ऐसा है जो उसे चिंता में डाल रहा है। इस पर समर कहता है कि उसके मोबाइल में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा डर लग रहा है। असल में कुछ समय पहले समर से एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें सामने वाले व्यक्ति की जान चली गई थी। इसी कारण से समर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। अब सभी लोग काफी टेंशन में थे। तभी समर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें किसी ने लिखा था कि वह उसका इंतजार कर रही है और समर के रोमांस को मिस कर रही है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद नैना काफी हैरान हो जाती है और समर पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन जब वे उस नंबर पर कॉल करते हैं तो पता चलता है कि यह नंबर होटल के एक स्टाफ का था। असल में अक्षय ने सबके साथ एक प्रैंक किया था। यह सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। इसके बाद नैना को उसके जिम ट्रेनर का कॉल आता है, जिससे वह बस वर्कआउट से रिलेटेड बातें करती है। फिर तापसी पन्नू को उसकी सहेली का कॉल आता है। दरअसल तापसी पन्नू अपनी सहेली को अपने पति और सास के बारे में सब कुछ बताया करती थी। उसकी सहेली उससे पूछने लगती है कि क्या उसकी खड़ूस सास भी शादी में आई है। साथ ही तापसी पन्नू अपनी सास के साथ साथ अपने दोस्तों के बारे में भी गॉसिप करती थी, जिसे सुनकर उसके सभी दोस्त समझ जाते हैं कि वह उनके बारे में क्या सोचती है। हालांकि तापसी पन्नू तुरंत सबसे माफी मांगती है
और उसके दोस्त उसे माफ भी कर देते हैं। फिर खेल आगे बढ़ता है और फरदीन खान को उसके भाई का कॉल आता है। फरदीन खान का भाई उसे बताता है कि उसे एक दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि फरदीन खान ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी। फरदीन खान बताता है कि उसकी पुरानी नौकरी की कुछ पॉलिसीज उसे सही नहीं लगीं, इसलिए उसने वह नौकरी छोड़ दी। दरअसल फरदीन खान एक क्रिकेट कोच था। इसके बाद हम हरप्रीत की ओर ध्यान देते हैं, जो काफी तनाव में दिखाई देता है। हरप्रीत की चिंता और बढ़ जाती है जब उसे एहसास होता है कि सभी लोग अब उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। हरप्रीत फरदीन खान से कहता है कि उनके मोबाइल एक जैसे दिखते हैं, इसलिए वह चाहता है कि वे अपने मोबाइल्स को बदल लें। हरप्रीत फरदीन खान को बताता है कि हर रात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कोमल उसे गुड नाइट का मैसेज भेजती है और साथ ही एक तस्वीर भी भेजती है। हरप्रीत डरता है कि अगर उसकी पत्नी तापसी पन्नू को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। वह चाहता है कि फरदीन खान उसके मोबाइल को अपने पास रखे ताकि जब मैसेज आए तो सबको लगे कि वह फरदीन खान की गर्लफ्रेंड का है। हालांकि फरदीन खान इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन हरप्रीत मौका देखकर मोबाइल बदल देता है। थोड़ी देर बाद वाणी कपूर को उसके पापा का कॉल आता है। वह उसे बताते हैं कि लंदन में उनके नए घर की डील फाइनल हो गई है। यह सुनकर अक्षय को समझ आ जाता है कि वाणी कपूर ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वे दोनों कुछ महीने बाद अलग हो जाएंगे, इसलिए उसने लंदन में घर लिया था। यह सुनकर अक्षय अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। इसी बीच हरप्रीत के मोबाइल, जो अब फरदीन खान के पास है, एक मैसेज आता है। वह मैसेज कोमल का होता है, जिसमें गुड नाइट और उसकी एक सेक्सी फोटो भेजी गई थी। यह देखकर सभी लोग फरदीन खान को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन फरदीन खान डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। कुछ देर बाद हरप्रीत के मोबाइल पर एक कॉल आता है। फरदीन खान कॉल उठाता है और पता चलता है कि हरप्रीत ने क्रिकेट बेटिंग में 35 लाख रुपए गवा दिए थे। लेकिन अब सभी को लग रहा था कि यह पैसा फरदीन खान ने गवाया है, इसलिए वे उसे समझाने लगते हैं कि उसे पैसे को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी बीच अक्षय को दूल्हे का कॉल आता है और वह उसे अपने रूम में बुलाता है। जब अक्षय जाने लगता है तो वाणी कपूर उससे कहती है कि वह अपना मोबाइल वहीं छोड़ दे। अक्षय अनमने मन से अपना मोबाइल वहीं छोड़कर वरुण से मिलने चला जाता है। जैसे ही अक्षय वहां से जाता है, उसके मोबाइल पर एक मेल आता है। वह मेल एक वेबसाइट से होता है जो कॉल गर्ल्स प्रोवाइड करती थी, और वे लोग अक्षय से फीडबैक मांग रहे थे। यह मेल पढ़ने के बाद वाणी कपूर को समझ आ जाता है कि जब अक्षय मुंबई गया था तो उसने वहां एस्कॉर्ट बुक की थी। वह इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है। जब अक्षय वापस आता है और उसे पता चलता है कि उसे उस वेबसाइट से फीडबैक का मेल आया है, तो वह वाणी कपूर को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह लड़की उसकी क्लाइंट थी जो अपने इलाज के लिए उसके पास आई थी और उसे एक जरूरी मैसेज भेजना था। इसी कारण से शायद वह मेल आया होगा। अक्षय वाणी कपूर से कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं हो रहा है तो वह डॉक्टर मल्होत्रा से पूछ सकती है। वाणी कपूर कहती है कि वह डॉक्टर मल्होत्रा को मैसेज करें और उनसे पूछें कि वह फ्री होते ही अक्षय को कॉल करें। अनिच्छा के बावजूद अक्षय को यह मैसेज करना पड़ता है। इसके बाद तापसी पन्नू को भी एक मेल आता है, जिसे पढ़ने के बाद सबको पता चलता है कि तापसी पन्नू टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए स्पर्म डोनर ढूंढ रही थी जो उसके पति की तरह दिखता हो। यह जानकर हरप्रीत गुस्से से भर जाता है और तापसी पन्नू पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि उसने बिना किसी जांच पड़ताल के तापसी पन्नू से शादी की और शादी के बाद उसकी हर इच्छा पूरी की, लेकिन आज तापसी पन्नू ने उसे धोखा दिया है। तापसी पन्नू रोते हुए हरप्रीत को बताती है कि उसने भी उससे एक इम्पोर्टेंट बात छुपाई थी। असल में वे दोनों काफी समय से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे और हरप्रीत हर बार उसे नए नए क्लिनिक्स में लेकर जाता ताकि उसकी इलाज हो सके। लेकिन असल में समस्या हरप्रीत में थी और यह बात उसने तापसी पन्नू से छुपा रखी थी। तापसी पन्नू ने 6 महीने पहले ही हरप्रीत की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ ली थी और सच्चाई जान गई थी। वह चाहती थी कि हरप्रीत खुद यह बात उसे बताए और दोनों मिलकर इसका समाधान निकालें।
लेकिन हरप्रीत अपनी समस्या जानने के बावजूद हर बार तापसी पन्नू को इलाज के लिए लेकर जाता रहा। तापसी पन्नू कहती है कि वह अपने पति के ईगो और अपनी सास के तानों से तंग आ गई थी, इसलिए उसने यह फैसला लिया। वह सवाल करती है कि इसमें गलत क्या था। यह सुनकर सभी लोग हरप्रीत को समझाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी दौरान हरप्रीत के पास फिर से एक मैसेज आता है। यह एक वॉइस नोट था जिसमें एक आदमी कह रहा था कि वह कब तक अपने प्यार को छुपाएगा। आखिरकार उसे अपने प्यार को स्वीकार करना होगा। लोगों की परवाह किए बिना उसे अपने सच्चे प्यार को पहचानना होगा और खुशी से जीना होगा। आखिरकार गे होना कोई शर्म की बात नहीं है। यह सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि हरप्रीत गे है। तापसी पन्नू जब यह सुनती है तो वह समझ जाती है कि उनकी शादी में समस्या क्यों आ रही थी। वह हरप्रीत पर चिल्लाने लगती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वह गे था तो उसने उसके साथ शादी क्यों की। तापसी पन्नू इस बात से इतनी उदास हो जाती है कि वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है। तभी अक्षय आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे कोई समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन तापसी पन्नू कहती है कि हरप्रीत के गे होने पर क्या समाधान निकाला जा सकता है। वह अक्षय से कहती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। समर भी हरप्रीत से नाराज होता है क्योंकि वह कहता है कि वे बचपन से रूम शेयर करते आ रहे हैं और अगर हरप्रीत गे था तो उसे अपने दोस्तों को यह बात बतानी चाहिए थी। इस बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है, लेकिन अक्षय किसी तरह उन्हें शांत करता है और कहता है कि अब इस खेल को बंद करना होगा। लेकिन वाणी कपूर इसके लिए तैयार नहीं होती। वह अभी भी यह गेम खेलना चाहती थी और समर और नैना भी इससे सहमत थे। तभी तापसी पन्नू भी वहां आती है और कहती है कि वह भी यह गेम खेलेगी। इस बीच समर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि मालती का होता है। यहां पता चलता है कि समर और मालती का अफेयर चल रहा था। जब यह बात नैना को पता चलती है तो वह समर पर बहुत गुस्सा होती है। मालती केवल उसके पिता की सेक्रेटरी नहीं थी बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। इस बात से दुखी नैना समर को थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद अक्षय समर से पूछता है कि उसने मालती के साथ अफेयर क्यों किया। समर बताता है कि उसका अफेयर मालती के साथ उसकी शादी से पहले से था। जब अक्षय ने अपने ऑफिस में नया ज्वाइन किया था तो उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। तब मालती ने उसे बताया कि अगर वह उसके साथ रोमांस करेगा तो वह उसे प्रमोशन दिलवा सकती है। इसके बाद उनका अफेयर शुरू हो गया और समर को प्रमोशन मिलते गए। लेकिन बाद में समर की मुलाकात नैना से हुई और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जिसके बाद समर ने नैना से शादी कर ली, लेकिन मालती के साथ उसका अफेयर तब भी चलता रहा। जिसके बाद उसने अपना अफेयर खत्म करने की काफी बार कोशिश की, लेकिन जब भी वह मालती से इसके बारे में बात करता तो मालती उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती। मालती समर को धमकी देती थी कि अगर उसने उनके रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की तो वह नैना को सब कुछ बता देगी। इससे समर की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती थी और नैना भी उसे छोड़कर जा सकती थी। इस डर से समर को ना चाहते हुए भी मालती के साथ अपने अफेयर को जारी रखना पड़ता था। समर अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब यह सब सुनने के बाद अक्षय ने उसे गंभीरता से सलाह दी कि उसे नैना को इस बारे में सच बताना चाहिए था ताकि वह खुद को इस मानसिक तनाव से मुक्त कर सके। लेकिन समर ने अक्षय को समझाया कि वह नैना को इसके बारे में इसलिए नहीं बता सकता था क्योंकि नैना पहले से ही डिप्रेशन से जूझ रही थी। दरअसल कुछ समय पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वह समर से नहीं बल्कि नैना से हुआ था, जिसमें एक आदमी की जान चली गई थी। इस घटना ने नैना को मानसिक रूप से तोड़ दिया था और समर ने सारा दोष खुद पर ले लिया था ताकि नैना को बचा सके। तभी से नैना डिप्रेशन से गुजर रही थी। अब जब सभी को यह सच्चाई पता चली तो वे सभी काफी उदास हो गए। इस बीच फरदीन खान ने भी सबके सामने खुलासा किया कि कैसे हरप्रीत ने उनके मोबाइल एक्सचेंज किए थे। वह यह भी बताता है कि वह गे है और इसलिए उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसने सबसे झूठ बोला था ताकि किसी को भी उसकी असलियत पता ना चले और उसे समाज में बेइज्जती का सामना न करना पड़े।
फरदीन खान ने यह भी बताया कि जब उसके स्कूल के लोगों को पता चला कि वह गे है तो उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया, जिससे वह अपनी सच्चाई किसी को भी बताने से डरने लगा था। यह सुनकर उसके दोस्तों ने उसे सहारा दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। अब यह सब सुनने के बाद तापसी पन्नू को यह एहसास हुआ कि हरप्रीत गे नहीं है, लेकिन वह फिर भी इस बात पर गुस्सा थी कि हरप्रीत की एक्स गर्लफ्रेंड कोमल उसे गुड नाइट के साथ अपनी एक फोटो भेजा करती थी। हरप्रीत ने उसे यह भी बताया कि कॉलेज के समय में वह और कोमल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कोमल दूसरे कास्ट की थी, इसलिए हरप्रीत के घर वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने जबरदस्ती हरप्रीत की शादी तापसी पन्नू के साथ करवा दी। इसके बाद हरप्रीत ने कोमल को भुलाकर तापसी पन्नू के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे तो हरप्रीत को काफी तनाव और निराशा का सामना करना पड़ा। 1 महीने पहले कोमल अपने पति के साथ हरप्रीत के शोरूम पर आई थी और तब उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया था। इसके बाद से कोमल ने हरप्रीत को रोज रात गुड नाइट के मैसेज के साथ अपनी एक फोटो भेजना शुरू कर दिया। हरप्रीत ने कभी भी उसे रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसे मना भी नहीं किया और यही बात उसे खुद पर गुस्सा करने के लिए मजबूर कर रही थी। इसी बीच नैना टेरेस पर चली गई थी क्योंकि वह अब खुद को खत्म करना चाहती थी। जब समर को इस बारे में पता चला तो उसने नैना से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। समर ने यह कहते हुए छलांग लगा दी, लेकिन वह मंडप के ऊपर गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। नैना भी समझ गई थी कि भले ही समर ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वह उससे सच्चा प्यार करता है। हालांकि वह अभी भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी अक्षय के सास ससुर वहां आते हैं और अक्षय को बताते हैं कि दूल्हा भाग गया है। इस खबर से सब चौंक जाते हैं। अक्षय तुरंत ही सबको लेकर दूल्हे को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सभी का मन भारी था, लेकिन अक्षय ने ठान लिया था कि वह इस शादी को हर हाल में करवाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अक्षय जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो देखता है कि दूल्हा वहीं पर खड़ा था, घबराहट और चिंता में डूबा हुआ। असल में दूल्हा शादी से काफी डर गया था और इस नई जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा था। अक्षय ने दूल्हे से लंबी बात की, उसे समझाया और उसके डर को दूर करने की कोशिश की। उसने दूल्हे को भरोसा दिलाया कि शादी केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, बल्कि यह 2 लोगों के बीच का एक गहरा संबंध होता है, जिसमें प्यार, समर्थन और समझ होती है। आखिरकार अक्षय उसे समझाने में कामयाब हो जाता है और उसे वापस शादी के मंडप में लेकर आता है। इस तरह आखिरकार अक्षय की साली की शादी हो जाती है और शादी के दौरान हर किसी के चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक दिखती है। शादी के बाद अक्षय सबको बताता है कि पति पत्नी के रिश्ते में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी यह रिश्ता बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक दूसरे के लिए खड़े रहें, एक दूसरे का समर्थन करें और कभी हार न माने। अक्षय ने कहा कि शादी का मतलब केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि यह 2 व्यक्तियों का एक दूसरे को पूरा करना और एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे साथी बनना होता है। रिश्ते में किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और समझ से हो सकता है। उसकी यह बातें सभी लोगों के दिल को छू जाती हैं और कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। इस दौरान हम नैना को देखते हैं, जो अभी भी समर को पूरी तरह से माफ नहीं कर पाई थी। नैना मालती को धमकाती है, जिससे मालती ने समर को ब्लैकमेल करना बंद कर दिया। उधर फरदीन खान भी अपना सच सबको बता चुका था और अब वह खुद को बहुत आजाद महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बड़ा बोझ उसके दिल से उतर गया हो। फरदीन खान के चेहरे पर एक नई चमक और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। फिर हम तापसी पन्नू और हरप्रीत को देखते हैं, जो अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में तापसी पन्नू मजाक में कहती है कि अब से वह भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी फोटो भेजेगी। हरप्रीत को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह तुरंत तापसी पन्नू से माफी मांगता है। उसकी माफी और ईमानदारी देखकर तापसी पन्नू का गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो जाता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद हम अक्षय और वाणी कपूर को देखते हैं, जो यह फैसला करते हैं कि वे अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच प्यार और समझ की कोई कमी नहीं है,
और वे अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। रही बात अक्षय के एस्कॉर्ट बुक करने की, तो सच्चाई सामने आती है कि अक्षय ने उन्हें बुक नहीं किया था। असल में यह दूल्हे ने अपनी बैचलर पार्टी के लिए किया था, लेकिन उसने अक्षय के मोबाइल से ऐसा किया क्योंकि राधिका उसका मोबाइल रोज चेक किया करती थी। अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई थीं, अक्षय और वाणी कपूर के बीच सब कुछ ठीक हो गया। दोनों ने एक नए सिरे से अपने रिश्ते को संवारने का निर्णय लिया। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि अक्षय के मोबाइल पर चित्रांगदा सिंह का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा था कि वह उसी के बारे में सोच रही है। इस संदेश के साथ ही फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और हम आपके सुझावों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।